Hello students, I am Bishan Sharma. Today we will discuss significant figures. तो significant figures क्या होते हैं? The significant figures are the number of digits up to which we are sure about their accuracy. किसी भी नंबर में significant figures वो digits होते हैं जिनके ऊपर हमें पूरा यकीन रहता है. तो हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा. द नंबर वन रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं. हमारे पास एक नंबर है 17. इसके दोनों डिजिट्स नॉन जीरो हैं. तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. इसलिए 1 भी नॉन जीरो है, 7 भी नॉन जीरो है. तो हमारे पास 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए. 1, 7, 8 तीनों डिजिट्स नॉन जीरो है, इसलिए 3 के 3 ही क्या है, सिग्निफिकेंट है. 1, 7, 8, 2 ये नंबर हमारे पास है. 1 नॉन जीरो है, 7 भी नॉन जीरो है, 8 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है. ये सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं. इसलिए 1, 2, 3, 4 इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. द नेक्स्ट नंबर इज 1, 7, 8, 2, 5. 1 नॉन जीरो डिजिट है, 7 नॉन जीरो है, 8 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है. तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए सारे सिग्निफिकेंट हैं. तो इस नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. द नेक्स्ट रूल इज ऑल जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज होते हैं उनको सिग्निफिकेंट मान लिया जाता है. तो आप देखिए, इसको एग्जाम्पल से पढ़ लीजिएगा. हमारे पास नंबर है 401. 4 नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो है. ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल. सेकंड रूल कहता है ऑल जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होता है उसको भी सिग्निफिकेंट माना जाता है. इसलिए अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया. तो हमारे पास हो गए 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. द नेक्स्ट नंबर इज 4012. 4 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट हो गया. 1 भी नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है. दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया. कुल मिला के 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास है. 4 नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है. ये दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल. दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोज होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट मान लिए जाते हैं. इसलिए हमारे पास ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं. टोटल आ गया 1, 2, 3, 4, 5. इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 4 नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो है. ये दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं. दो सिग्निफिकेंट के बीच में जितने भी जीरो रहते हैं वो भी सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. तो इस नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. द नेक्स्ट रूल इज ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं. लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं. तो आप देख लीजिए, हमारे पास नंबर है 20. इस नंबर में 2 नॉन जीरो है. ये फर्स्ट नॉन जीरो भी है और लास्ट नॉन जीरो भी है. तो इसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है. तो इसमें एक ही, सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट है. तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. 2, 1, 0.
2 नॉन जीरो है, 1 नॉन जीरो है, दोनों सिग्निफिकेंट हैं। हाँ, 1 इज द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने जीरो होते हैं सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं, इसलिए इसमें ये 2 ही सिग्निफिकेंट है, 2 और 1। 2, 1, 3 तीनों ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट हैं। तो 3 इज द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं, इसलिए इसमें 1, 2, 3 ही सिग्निफिकेंट बचते हैं। 2, 3 और 5 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट हो गए। 2 नॉन जीरो के बीच में एक जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। 1, 2, 3, 4 आगे सिग्निफिकेंट। अब 5 हमारे पास लास्ट नॉन जीरो है, तो लास्ट नॉन जीरो के बाद जितने जीरो होते हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है, इसलिए इस नंबर में 1, 2, 3, 4 ही सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। नेक्स्ट रूल इज in a number less than 1, all zeros to the right of a decimal point and all zeros to the left of decimal point are not significant. अब देखिए जहाँ in a number less than 1, जो नंबर 1 से छोटा है उसमें क्या करना है, देखिए आप जैसा 0.0016, 0.0173, 0.000759, ये तीनों नंबर लेस देन 1 है। तो इसमें क्या करना है आपने, डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं, पॉइंट के लेफ्ट वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, इसलिए इस नंबर में सिर्फ लास्ट वाले 2 ही सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ये नॉन जीरो है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पॉइंट के राइट में जितने जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, पॉइंट के लेफ्ट वाले भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो बचते हैं 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट। पॉइंट के लेफ्ट में पॉइंट के राइट में 1, 2, 3 जीरो हैं, ये सारे सिग्निफिकेंट नहीं है, पॉइंट के लेफ्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ 1, 2, 3 ये 3 सिग्निफिकेंट बचते हैं। The next rule is all zeros on the right of the last non-zero digit in the decimal part are significant. पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट आता है, ये सारा डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट के लास्ट जो नॉन जीरो होता है उसके बाद जीरो जो होते हैं उनको सिग्निफिकेंट माना जाता है। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो, 1 इज लास्ट नॉन जीरो इन द डेसिमल पार्ट, इसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट आएंगे, इसलिए 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0.620000 ये सारा डेसिमल पार्ट है, इसमें 2 लास्ट नॉन जीरो है, इसके बाद जितने भी जीरो आएंगे सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिग्निफिकेंट है। ये डेसिमल पार्ट है, इसमें 5 लास्ट नॉन जीरो है, तो इस नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो आएंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो कुल मिलाकर इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बिशन शर्मा। आवर टुडेज टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हमारे पास एक रेशनल नंबर है x अपॉन वाई। समटाइम्स जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इस टाइप के कुछ आंसर्स आते हैं 2.59871215 और ये टर्मिनेटर नहीं होता, कंटिन्यू रहता है। समटाइम्स ऐसा आता है 5.232323, तो ये ऐसे चलता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कई बार नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कई बार
नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग रहता है। हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखेंगे, पॉइंट के बाद हम कितने डिजिट्स कंसीडर करेंगे, इसके लिए हमें राउंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो राउंडिंग के लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको आज सिखाऊंगा। आप देखिए, पहला रूल है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इसका मीनिंग होता है, जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटा है तो पिछले डिजिट में कोई चेंज नहीं आती है। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। हमारे पास एक नंबर है 7.282, हम इसको राउंड करेंगे अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमें पहले 2 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद, इट मीन्स हमने थर्ड डिजिट को ड्रॉप कर देना है। लेकिन फर्स्ट रूल कहता है, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ा है तो पिछले में कोई चेंज नहीं आती है। तो हम 2 को ड्रॉप कर रहे हैं, ये 2 5 से छोटा है, इसलिए 8 में यानी कि पिछले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगी। सो 7.282 विल बी राउंडेड ऑफ एज 7.28। वन मोर एग्जाम्पल 3.94, हमने इसको राउंड करना है अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, और राउंडेड ऑफ अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। 1 प्लेस ऑफ डेसिमल का मीनिंग हो गया, हमने पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है, पॉइंट के बाद हमने एक ही डिजिट रखना है। इट मीन्स 4 को ड्रॉप कर देना है। जिसको ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटा है तो पिछले में कोई चेंज नहीं आएगी, 9 ही रहेगा, 3.9 आएगा। वन मोर एग्जाम्पल 5.33, इसको भी हमने राउंड करना है अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। पॉइंट के बाद हमें एक ही डिजिट चाहिए, इट मीन्स इस दूसरे डिजिट को ड्रॉप करना है। जिसको ड्रॉप करना है वो 3 है, यानी कि 5 से छोटा है, इसलिए पिछले में कोई चेंज नहीं आएगी। सो दिस नंबर विल बी राउंडेड ऑफ एज 5.3। And the next rule is, if the digit to be dropped is greater than 5, if the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is raised by 1. जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में 1 ऐड करना है। जैसे आप देखिए, इन सभी को हम राउंड करेंगे अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद हमें एक ही डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद हमें एक ही डिजिट चाहिए। इट मीन्स 7 को ड्रॉप करना है। 7 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए पिछले में 1 ऐड करना है, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, 6.9। नेक्स्ट नंबर है 6.89, इसको भी हमने पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक राउंड करना है। पॉइंट के बाद हमें एक ही डिजिट चाहिए, दूसरे को ड्रॉप करना है। जिसको ड्रॉप करना है वो 9 है, आई मीन टू से 5 से बड़ा है, तो पिछले में 1 ऐड करना है, तो 6.89 आएगा, 6.9 आएगा। इस नंबर को देखिए 5.76, इसमें हम अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल राउंड करेंगे, तो पॉइंट के बाद हमें एक ही डिजिट चाहिए, सेकंड डिजिट को ड्रॉप कर देना है। जिसको ड्रॉप करना है वो 6 है, यानी 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो पिछले में 1 ऐड करना है, यानी कि 7 में 1 ऐड हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 5.8। और नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई डिजिट्स अदर दैन जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। मीन टू से, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 है और उसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स है तो पिछले डिजिट में 1 ऐड करना है। वंस अगेन, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 है और उसके बाद में नॉन जीरो डिजिट है तो पिछले वाले में 1 ऐड करना है। इसको देखिए एग्जाम्पल से पता चलेगा।
हमने 5 को ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है, लेकिन 5 के बाद क्या है, 1 है, 1 नॉन जीरो होता है, इसलिए इसमें 1 ऐड करना है। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 है और उसके बाद अगर नॉन जीरो है तो पिछले में 1 ऐड कर देना है, तो 60.4 आएगा। एक और एग्जांपल, हमने 5 को ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 है और उसके बाद अगर नॉन जीरो है, बाद में नॉन जीरो है, तो पिछले में 1 ऐड करना है, 8 हो जाएगा। द नेक्स्ट रूल इज, if the digit to be dropped is 5 followed by zeros, then the preceding digit is left unchanged if it is even. I mean to say, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 है और उसके बाद 0 डिजिट आता है तो पिछले में कोई चेंज नहीं करनी है अगर वो इवन है तो। इस नंबर को देखिए आप, 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद 0 है तो पिछले में कोई चेंज नहीं लानी है अगर वो इवन है, तो 2 इवन है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, 3.21 रहेगा। हमने 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद 0 है तो पिछले में कोई चेंज नहीं करनी है अगर वो इवन है, तो 6 इवन है, 6 में कोई चेंज नहीं आएगी, 12.6 आएगा। द नेक्स्ट रूल इज, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई जीरोस, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 है और उसके बाद 0 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1 इफ इट इज ऑड, तब पिछले नंबर में 1 ऐड करना, सॉरी पिछले डिजिट में 1 ऐड करना है अगर वो ऑड है तो। देखिए इसको एग्जाम्पल से पता जाएगा। हमने 5 को ड्रॉप करना है, इसके बाद 0 है तो पिछले में 1 ऐड करना है अगर ऑड है, तो 7 ऑड होता है, 1 ऐड हो जाएगा, 7 की जगह 8 हो जाएगा। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 है और उसके बाद अगर 0 है तो पिछले में 1 ऐड करना है अगर ये ऑड है, तो 1 ऐड होता है, इसमें 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 16.2। थैंक यू।